हॉलीवुड मूवी सेक्रेटरी। एक लड़की जिसका नाम ली रहता है वो अपने पेरेंट्स के लड़ाई झगड़ों की वजह से बचपन से ही मेंटली डिस्टर्ब रहती है और बहुत ज्यादा सेंसिटिव रहती है। उसके पेरेंट्स जब भी आपस में लड़ते हैं वो उनकी लड़ाई से डर जाया करती है और इरिटेट होकर खुद को नुकसान पहुंचाते रहती है। ली की मॉम भी उसे ऐसा करते बहुत बार देख लेती है और उन्हें ली के लिए बहुत घबराहट होती है कि वो किसी दिन खुद के साथ कुछ गलत ना कर ले। दरअसल ली कई बार खुद को मारने का भी ट्राई कर चुकी रहती है। ली को सेफ रखने के लिए उसकी मॉम घर के किचन के सारी नोकीली और धार वाली चीजें छिपा कर रखती है। पर ली की मॉम को एक बात नहीं पता रहती कि ली अपने पास एक बॉक्स रखा करती है जिसमें अलग अलग तरह के नाइफ्स और चीजें थी जिससे ली खुद को नुकसान पहुंचाया करती थी। पर अपनी मॉम को खुद के लिए परेशान देखकर ली खुद को बदलने की कोशिश करती है और इसके लिए वो टाइपराइटिंग सीखती है और अपने पूरे बैच में टॉप करती है। एक दिन ली को एक पेपर में एड दिखती है जिसमें एक लॉयर को एक सेक्रेटरी की जरूरत रहती है। ली उस एड के मुताबिक अगले दिन उस लॉयर के ऑफिस में जाती है। पर ऑफिस में एंटर करते ही वो देखती है कि वहाँ की जो पिछली सेक्रेटरी थी वो रोते हुए बाहर आ रही है। इसके बाद ली की मुलाकात उस लॉयर से होती है। उसका नाम एडवर्ड ग्रे रहता है। ग्रे ली का इंटरव्यू लेना शुरू करता है और इसी बीच वो ली से कहता है कि वो उसके जॉब के लिए ओवर क्वालिफाइड है और जिस काम के लिए वो आई है वो बहुत बोरिंग काम है। उसे पूरे दिन बस टाइपराइटर पर बैठकर टाइप करते रहना है। ग्रे ली के सामने उसके काम की बहुत बुराई करता है पर ली फिर भी जॉब करने को तैयार रहती है। उसे बस ऐसा काम चाहिए था जिससे वो अपना ध्यान बाकी चीजों से हटा सके। काम मिलने के बाद ली डेली ऑफिस जाना शुरू कर देती है और ग्रे उसे जो भी काम करने को कहता है वो बिना सवाल किए उसकी हर बात मानती है। दूसरी तरफ ली की मॉम भी अपनी बेटी को बदलता देख उसके लिए खुश रहती है। इधर कुछ टाइम के बाद हमें पता चलता है कि ग्रे BDSM का एडिक्टेड है और वो एक डोमिनेंट है जिसके सामने अगर कोई उसकी हर बात माने तो वो एक्टिव होने लगता है और उसके गलती करने पर उसे पनिश करने में उसे मजा आता है। शुरुआत में ली को ग्रे के नेचर के बारे में पता नहीं रहता और अनजाने में ली जॉब के शुरुआती दिनों से ही टाइपिंग में मिस्टेक करती आ रही होती है जिससे ग्रे ली की ऐसी हरकतों से सेक्सुअली एक्टिव होते रहता था पर वो खुद को हर बार कंट्रोल कर लेता था। दोनों की लाइफ इतनी डिस्टर्बिंग होने के बावजूद हर चीज नॉर्मल तरीके से चली आ रही थी। इसी बीच एक दिन ग्रे ली के पैरों में कट मार्क्स देख लेता है और उसे पता चल जाता है कि ली खुद को नुकसान पहुंचाया करती है। इसके बाद ग्रे ली को अपने कैबिन में बुलाता है और उसे ऑर्डर देता है कि वो आज के बाद कभी खुद को तकलीफ नहीं पहुंचाएगी। इसके बाद दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती है और एक दिन जब ली टाइपिंग में गलती करती है तो ग्रे खुद को कंट्रोल नहीं करता और ली को अपने कैबिन में बुलाकर सेक्सुअल तरीके से पनिश करता है जिससे ली को भी एक अलग फीलिंग होती है और इसके बाद वो लगातार जानबूझकर ग्रे के दिए हर काम में गलती करने लगती है और हर बार ग्रे ली को अलग अलग तरीके से पनिश करते रहता है। ली को ग्रे के बिहेवियर से कोई दिक्कत नहीं रहती। ली अपने लिए जैसा पार्टनर चाहती थी ग्रे बिल्कुल वैसा ही था और इन्हीं सब के बीच ली को ग्रे से प्यार हो जाता है। पर ग्रे को जैसे ही फील होता है कि उसके अंदर ली के लिए फीलिंग्स आ रही है वो ली से दूर रहने लगता है और उसके बार बार गलती करने पर भी उसके सामने नॉर्मल बिहेव करता है। ग्रे के इग्नोर करने पर ली भी जानबूझकर और भी ज्यादा अपने काम में मिस्टेक्स करने लगती है पर ग्रे खुद को कंट्रोल करते रहता है और अपने इमोशंस को ली के सामने नहीं आने देता। आखिर में ली ग्रे को उकसाने का आखिरी ट्राई करती है। वो उसके लेटर में एक अर्थवॉर्म डाल देती है जिसे देखने के बाद ग्रे खुद को रोक नहीं पाता और ली से तुरंत कैबिन में आने को कहता है। ली ये सुनकर खुश हो जाती है और तुरंत ग्रे के कैबिन में जाती है। ग्रे ली से कुछ नहीं कहता और उसके सामने वेट करने लगता है और फिर ली से चले जाने को कहता है। इस हरकत के बाद ग्रे को अपने बिहेवियर पर बहुत गुस्सा आता है और वो ली को जॉब से निकाल देता है। ली ग्रे से बहुत इंसिस्ट करती है कि वो ऐसा ना करे पर ग्रे उसकी बात नहीं सुनता। वो ली से कहता है कि वो बहुत बुरा इंसान है, उसे उससे दूर रहना चाहिए। ली भी उदास होकर वहाँ से चली जाती है पर वो घर पर किसी से नहीं कहती कि उसकी जॉब चली गई। वो हर रोज सबके सामने घर से तैयार होकर ऑफिस के लिए निकलती रहती है ताकि किसी को उस पर शक ना हो। इसी बीच ली का बॉयफ्रेंड उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है और ली डिप्रेशन के कारण उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। पर एक दिन जब वो अपने शादी का वेडिंग गाउन पहनती है तो वो रियलाइज करती है कि वो ग्रे के बिना नहीं रह सकती जिसके बाद ली वो वेडिंग गाउन पहनकर ही ग्रे के पास चली जाती है और उसे बताती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है। पर ग्रे ली की बात नहीं मानता और उसे वहाँ से जाने को कहता है पर इस बार ली ग्रे की बात नहीं मानती और उसके सामने ही बैठी रहती है। ग्रे ली से कहता है कि वो जिस तरह का रिलेशनशिप चाहता है वो उसे नहीं दे सकती। ग्रे ली से कहता है कि उसने जिस तरह के पनिशमेंट उसके साथ परफॉर्म किए हैं वो बस कुछ ही देर के लिए किया जा सकता है और आगे जब उसके डिजायर्स बढ़ेंगे तो वो उसके पनिशमेंट को झेल नहीं पाएगी। वो पूरे दिन पूरे सप्ताह पनिशमेंट झेल नहीं सकती। तो ग्रे की बात सुनकर ली उससे कहती है कि वो उसके साथ रहने के लिए कुछ भी कर सकती है। ली की जीत को देखकर ग्रे उसे टेबल पर हाथ रखने को कहता है और उसे उसी तरह बैठे रहने को कहता है जब तक वो वापस ना आ जाए और ये कहकर ग्रे कैबिन से चला जाता है और थोड़ी देर बाद ग्रे ली के बॉयफ्रेंड को कॉल करके उससे कहता है कि ली उसके कैबिन में बैठी हुई है। ग्रे की बात सुनकर ली का बॉयफ्रेंड तुरंत उसके ऑफिस आता है और ली को वहाँ से चलने के लिए कहता है पर ली उसके साथ जाने से मना कर
देती है। ली का बॉयफ्रेंड उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है, पर फिर भी ली अपना इरादा नहीं बदलती और अपने बॉयफ्रेंड को वहाँ से भगा देती है और ये सब कुछ ग्रे अपने कैबिन के विंडो से देखते रहता है। इसी तरह ली के वैसे बैठे बैठे एक दिन बीत जाता है, जिसके बाद ली को समझाने के लिए उसके घर वाले आते हैं और उसके पड़ोसी आते हैं और उसे उसके प्यार के लिए मोटिवेट भी करते हैं। ली को बाथरूम जाना भी अलाउ नहीं रहता, क्योंकि अगर वो टेबल से हाथ हटाए तो उसका टास्क इनकम्प्लीट रह जाएगा और वो फेल हो जाएगी। और इसी तरह 3 दिन बीत जाते हैं। ली के करेज को देखकर न्यूज वाले भी वहाँ आ जाते हैं। उन्हें लगता है ली किसी हंगर स्ट्राइक पर बैठी हुई है। सभी लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं। तभी ग्रे वहाँ आ जाता है और ली को उसी जगह बैठा देख उसे यकीन हो जाता है कि ली उससे सच में प्यार करती है और एट लास्ट वो ली को वहाँ से उठाता है और अपने कमरे में ले जाता है और उसे साफ करता है और फिर दोनों शादी कर लेते हैं और मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और इस तरह के और मूवीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, इस वीडियो को लाइक कर देना।